हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्कर दुनिया और मेरा नाम है दिलीप कुमार। दोस्तों 48 लॉज में से आज हम जानने वाले हैं लॉ नंबर 18। लॉ नंबर 18 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए किले ना बनाएं, एकाकीपन खतरनाक है। दोस्तों दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नजर आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितने खतरों से बचाता है उससे ज्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता। यह आपको सबकी नजरों में लाता है और नतीजा यह होता है कि आप आसान निशाना और किसी का लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर होगा कि लोगों से मिले जुले, साथी खोजे, सबसे जुड़े। भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों लुई 14वां इस बात पर पूरा ध्यान देता था कि उसके दरबार में सभी सामंत मौजूद रहें। उठते बैठते समय, भोजन के समय, वर्साय के बगीचों में, हर समय वह अपने आसपास देखता था और हर चीज पर ध्यान देता था। अगर जाने पहचाने सामंत अस्थायी रूप से दरबार में नहीं रहते थे तो वह चिढ़ जाता था। जो लोग वहां पर कभी नहीं दिखते थे या शायद ही कभी दिखते थे, उनसे वह बहुत गुस्सा रहता था। अगर उनमें से कोई उससे किसी तरह का एहसान चाहता था तो उसे सम्राट गर्व से कहता था, मैं आपको नहीं जानता, और यह निर्णय अकाट्य होता था। दोस्तों एकांकीपन तर्क की दृष्टि से खतरनाक है और इससे कोई भला नहीं होता है। याद रखें कि एकांकी मनुष्य निश्चित रूप से विलासी, शायद अंधविश्वासी और संभवतः पागल भी होता है। दोस्तों मैकियावेली का तर्क है कि सैन्य दृष्टि से किला बनना एक गलती है। यह शक्ति के एकाकीपन का प्रतीक होता है और दुश्मनों के लिए आसान निशाना भी होता है। आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया यह किला दरअसल आप तक नहीं पहुंचने देता है और आपकी गतिविधियों को सीमित कर देता है। हो सकता है कि यह किला अभेद्य हो, लेकिन सब जानते हैं कि आप उसके भीतर है और घेराबंदी करने से आपका किला एक तरह की जेल बन जाता है। अंदर कम जगह होने के कारण किलों में अक्सर प्लेग जैसी महामारियां भी फैल सकती है। किला बनाने में सुरक्षा नहीं मिलती है और इससे जितनी समस्याएं सुलझती है उससे ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों चूंकि इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, इसलिए शक्ति सामाजिक आदान प्रदान और व्यवहार पर निर्भर होती है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीजों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको सड़क पर होने वाली हर चीज की जानकारी होनी चाहिए और हर उस आदमी की भी जो आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। ज्यादातर लोग तब खतरे में पड़ जाते हैं जब वे जोखिम का सामना करते हैं। ऐसे समय वे पीछे हट जाते हैं और किले में सुरक्षा खोजने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ऐसा करने पर उन्हें सीमित शक्तियों से ही जानकारी मिल पाती है और वे आसपास की घटनाओं के बारे में सही नजरिया नहीं रख पाते हैं। वे रणनीतियां बनाने की क्षमता गंवा देते हैं और दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। उनका एकांकीपन उन्हें भ्रमित कर देता है। युद्ध और रणनीति के ज्यादातर खेलों में एकाकीपन का परिणाम पराजय और मौत ही होती है। दोस्तों अनिश्चितता और खतरे के क्षणों में आपको बिल के भीतर घुसने की इस इच्छा से बचना चाहिए। इसके बजाय लोगों से मेल जोल बढ़ाएं, पुराने सहयोगी खोजें, नए साथी बनाएं और अलग अलग समूहों में जाएं। शक्तिशाली लोग सदियों से इस तकनीकी पर चल रहे हैं। दोस्तों रोमन राजनेता सिसरो एक कुलीन परिवार में जन्मे थे और उनके शक्तिशाली बनने की संभावना बहुत कम थी। वे शक्तिशाली तभी बन सकते थे जब वे शहर को नियंत्रित करने वाले सामंतों के बीच में जगह बना ली। इस काम में वे अद्भुत रूप से सफल हुए। उन्होंने सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की और यह भी पता लगाया कि उनके तार एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। वे हर जगह घुलते मिलते थे, हर एक को जानते थे और उनके संबंधों का जाल इतना बड़ा था कि यहाँ के एक दुश्मन को वहाँ के एक साथी से संतुलित किया जा सकता था। दोस्तों चूंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसका मतलब यह है कि हमारे व्यवहार को दुखद बनाने वाली सामाजिक कलाएं लगातार मिलने जुलने से विकसित की जा सकती हैं। दोस्तों आप दूसरों से जितने ज्यादा संपर्क में रहेंगे, आप उतने ही ज्यादा शालीन और सहज बनेंगे। दूसरी तरफ एकाकीपन से आपका व्यवहार अजीब हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपसे कतराने लगते हैं और आप और भी ज्यादा एकाकी हो जाते हैं। दोस्तों किले की मानसिकता रखने के बजाय संसार को एक बड़े महल की तरह देखें जिसका हर कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा है। आपको अलग अलग समूहों में रहने और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है। इस तरह के सामाजिक संपर्क से आप साजिश करने वालों से
बच जाएंगे, क्योंकि वे आपसे अपनी योजना छिपा कर नहीं रख पाएंगे। आप अपने दुश्मनों से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपके समर्थक आपका साथ देंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहे और महल के कमरों में आते जाते रहें। कभी भी एक ही जगह पर रुके या बैठे नहीं। कोई भी शिकारी तेजी से भागते जानवर पर निशाना नहीं साध सकता। दोस्तों, पहाड़ी की ऊंचाई पर बना किला हुकूमत का प्रतीक है और नफरत का केंद्र बन जाता है। शहर के नागरिक आक्रमण करने वाले पहले शत्रु से मिलकर आपको धोखा देंगे। अगर संप्रेषण और बुद्धि से आपका नाता खत्म हो जाएगा तो आपका किला आसानी से ढह जाएगा। दोस्तों, निकोलो मैकियावेली कहते हैं, जो अच्छा और समझदार राजा अपने बेटे को दमनकारी नहीं बनने देना चाहता, वह कभी किले नहीं बनाएगा, ताकि उसके बेटे किले की शक्ति पर विश्वास करने के बजाय अपनी प्रजा की सद्भावना पर विश्वास कर सके। दोस्तों, आई होप इस ऑडियो बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। और 48 लॉज ऑफ पावर के सभी नियम को सुनने के लिए अपने YouTube चैनल कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।